गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है कंप्यूटर टारगेट क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे थे मिश्रण एलिगेशन, जिसको हम लोग मिक्सचर भी कहते हैं। अब तक हमने पार्ट 2 को देखा, जिसमें कि टाइप 4 कंप्लीट किए। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 3, यानी टाइप 5 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छा से पढ़िए, कॉपी कलम लेकर रेडी हो जाइए। हमारा हर एक टाइप को आप कॉपी में नोट कीजिए। आपसे यही मेरा बार बार रिक्वेस्ट है, और पढ़िए अच्छा से, यही सब तो एग्जाम में आएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मिश्रण का पार्ट 3। चलिए, तो पार्ट 3 में किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, ये टाइप का नाम दे दीजिए। यदि एक ही राशि से तुलना किया जाता हो तो। इस टाइप का नाम है, यदि एक ही राशि से तुलना किया जाता हो तो। दो तरह का आपका रहेगा, और एक ही राशि से आपको तुलना, एक ही चीज से वो तुलना करेगा तीनों को। इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। आइए देखते हैं। तो लीजिए, क्वेश्चन आपका कह रहा है, सोना जो है पानी से 19 गुना भारी है तथा तांबा पानी से 9 गुना भारी है। इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए कि ऐसी धातु प्राप्त हो कि पानी से 16 गुना भारी हो। यही क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन को आप VVI कर लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डबल स्टार मार्क मार लीजिए। यही क्वेश्चन है जो आपको SSC में भी पूछता है, रेलवे में भी पूछता है। ओनली वन एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको हर एग्जाम में देता है घुराकर, पूरे किताब में। इसको याद रखिएगा, चाहे आप SSC के देने जाइए या रेलवे के देने जाइए, यही क्वेश्चन आपको घुमा के पूछेगा। या तो क्वेश्चन को याद कर जाइए, नजर में एकदम गड़ा लीजिए, या तो बनाने का तरीका याद कर जाइए। चलिए, तो क्वेश्चन आपका जितना भी रहेगा हम लोग वेन डायग्राम से बनाएंगे। सबसे पहले तो इसका वेन डायग्राम बना लीजिए। अब क्या कह रहा है, एक तरफ सोना, यहाँ सोना लिख देंगे, एक तरफ तांबा, एक तरफ सोना, एक तरफ तांबा। सोना पानी से 19 गुना भारी है, तो यहाँ आप 19 लिख दीजिए। तथा तांबा पानी से 9 गुना भारी है, 9 लिख दीजिए। कहता है किस अनुपात में मिलाया जाए कि ऐसी धातु प्राप्त हो जो पानी से 16 गुना भारी हो। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन यही क्वेश्चन आपको रेलवे में भी आता है, SSC में भी आता है। ओनली वन यही क्वेश्चन है जो आपको घुमा फिरा के देता है और देगा। ये बात को याद रखिएगा, इसीलिए इसको अच्छा से देख लीजिए। ये दोनों का अंतर हम इधर लिखेंगे। कितना होगा, 16 9 कितना कम है बताइए, तो 7 हो गया। अनुपात दे दीजिए, ये दोनों का अंतर कितना है, 3। यही तो आंसर है। बस इतना सा ही तो करना है हमको। एक ही चीज कह रहा है, सोना है तांबा है, अब पानी से तुलना कर रहा है। कह रहा है कि सोना जो है पानी 19 गुना, अब तांबा भी 9 गुना भारी है। तो पानी वाला मिश्रण आपका यहाँ, ये मिश्रण का जगह है, ये बात याद रखिएगा। ये अलग है, ये अलग है, ये मिश्रण। मिश्रण को हमेशा हम लोग बीच में रखेंगे। जो हमारा आएगा इसका अंतर इधर लिखिए, इसका अंतर इधर लिखिए, यही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन इसी टाइप का लेते हैं। क्वेश्चन आपका दे रहा है, दो धातु A तथा B, इसी टाइप से बना लीजिए वेन डायग्राम। ये सब क्वेश्चन को अधिकतर हम वेन डायग्राम से बनाएंगे। दो धातु A है, B है। कह रहा है C से क्रमशः 20 गुना और 10 गुना भारी है। दो धातु है और C से तुलना कर रहा है कि ये जो 20 गुना भारी है और 10 गुना, इसको यहां लिख दीजिए। मिश्रण कितना दे रहा है, C का 17 गुना भारी है, 17 यहां लिख दीजिए।
यही तो करना है। इसका अंतर यहां लिखेंगे, इसका अंतर यहां लिखेंगे, यही आंसर। इसी टाइप का क्वेश्चन में ऐसा ही रहेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर दिमाग में रख लिए तो ठीक है। एग्जाम क्या है, कुछ नहीं इसमें, ये सब मैथ का क्वेश्चन। सिर्फ आपको डर लगता है, उसी डर को तो हमको निकालना है। आपको याद रखिए, आप मैथ से बाबू जितना डरिएगा, मैथ आपको उतना ही डराएगा। इसे याद रखिए, मैथ को अच्छा से पढ़िए, रिवाइज का चीज है। मैथ को रिवाइज, जितना क्वेश्चन हम बना रहे हैं, एग्जाम पास करना बड़ी बात नहीं है, बशर्ते आप अपने आप को अप टू डेट रखिए। मेरा बार बार यही रिक्वेस्ट है कि आप एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, अपने आप को अप टू डेट रखिए। जहां से हमने पढ़ाना चालू किया है, जहां तक पढ़ाया है, वहां तक अप टू डेट। हम कहीं से भी क्वेश्चन कर दे तो उसको तुरंत बना के दिखाइए। आप ऐसे पढ़िए कि हम दूसरे को पढ़ा सकें। इस बात को याद रखिए, ऐसा ही पढ़ना है। कोई भी अगर आ गया, भाई बंधु आ गया कि बताओ ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको उसको बताना है, समझाना है। अगर नहीं बना सके तो आप ठीक से पढ़ाई नहीं करते हैं। ऐसा पढ़िए कि हम दूसरे को बता सकें, बस इसी टाइप से पढ़ना है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप में आते हैं। टाइप का नाम दे दीजिए, जब मिश्रण का विक्रय मूल्य दिया हो। जब मिश्रण का विक्रय मूल्य दिया हो तथा लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत हो। एक चीज याद रखिएगा, है तो ये चैप्टर मिश्रण का, लेकिन इसमें क्या किया है, परसेंटेज भी दे देता है, लाभ हानि भी दे दिया है। इसको थोड़ा सा आपको समझना होगा। चलिए, तो इसका थोड़ा सा क्या है, परसेंटेज में तो जानते हैं कोई भी काम 100% पे होता है। एक फॉर्मूला को आप याद रखिए, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य गुना 100 बटे 100 प्लस R%। यानी आर क्या हुआ, R% का मतलब हानि प्रतिशत भी हो सकता है या लाभ प्रतिशत भी हो सकता है, इसीलिए आपको हम शॉर्ट में R% लिख दिए। इस बात को याद रखिएगा, R% कर दिए। प्लस माइनस, अगर प्लस माइनस का मतलब अगर आपका लाभ दे रहा है तो प्लस वाला चिन्ह रखिएगा, हानि दे रहा है तो माइनस वाला चिन्ह रखिएगा। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। बाकी हम आपको जब प्रॉफिट लॉस पढ़ाएंगे तो पूरा विस्तार से पढ़ाएंगे। अभी हमारा इसी का जरूरत है, तो यही खाली हम लोग समझते हैं। तो आपको क्रय मूल्य का फॉर्मूला याद रखना है, विक्रय मूल्य गुना 100 बटे 100 प्लस माइनस R%। R% क्या है, इसका मतलब कि हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत। लाभ रहेगा तो प्लस का चिन्ह रखिएगा, हानि रहेगा माइनस का चिन्ह रखेंगे। बस इतना ही सब ध्यान रखिए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपका कैसा रहेगा, ले लीजिए। एक विक्रेता 2 प्रकार के चाय क्रमशः 120 रुपया प्रति केजी एवं 200 रुपया प्रति केजी की दर से खरीद कर उसे किस अनुपात में मिलाकर बेचे कि मिश्रण 160 रुपया प्रति केजी पर बेचने पर 20% का लाभ हो। चलिए, आपका पहले 2 क्रय मूल्य दे रहा है, खरीदना का मतलब क्रय मूल्य, इसको थोड़ा थोड़ा याद रखिएगा। कहेगा खरीदना, इसका क्या होता है, ये होता है क्रय मूल्य। खरीदने का मतलब क्रय मूल्य, अब बेचना का मतलब विक्रय मूल्य। इस चीज को याद रखिएगा बाबू। खरीदना यानी क्रय मूल्य, बेचना मतलब विक्रय मूल्य। खरीदना हम अगर आपका सीपी लिख दिए तो इसका भी समझ लीजिएगा क्रय मूल्य। अगर कहीं हम एसपी लिख दिए तो इसका मतलब विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। चलिए, तो इस क्वेश्चन को हम लोग
कैसे बनाएंगे? दो क्रय मूल्य दे रहा है, एक कहता है विक्रय मूल्य दे रहा है, इसका 20% लाभ है। तो पहले इसका क्रय मूल्य निकाल दीजिएगा, नीचे से बनाएंगे। क्रय मूल्य बराबर 160 रुपया में बेचने पर 160 को यहां लिख दीजिएगा, गुना 100, आपका क्वेश्चन में दे रहा लास्ट में 20% का लाभ हो, तो 20% का लाभ आपको हम बताए थे कि लाभ वाला नीचे 100 में प्लस माइनस, अगर लाभ है तो प्लस कीजिए, तो 100 में 20 को जोड़ देंगे, हमारा कितना हो जाएगा? 120। इसको काटेंगे, 1 0 1 0, 4 तिया 4 चौके 16, हमारा आ गया 400/3। ये हमारा क्या निकला? ये हमारा मिश्रण का निकला। इसको रखेंगे बीच में, समझते चलिएगा। पहला वाला कितना है? पहला वाला दे रहा है 120, यहां रेशियो में लिखिए। दूसरा वाला दे रहा है 200। अब क्या करेंगे? ये 3 से सबको गुना करके अलग करेंगे। 3 से गुना कीजिए, यहाँ हो जाएगा 12 तिया 36, 360, ये हो गया 400, ये आपका हो गया 600। अब आ जाएंगे वेन डायग्राम में। वेन डायग्राम बना लीजिए। वेन डायग्राम बनाने के बाद ये पहला वाला, ये दूसरा वाला, ये हमारा मिश्रण, तो मिश्रण हमारा कितना आया? 400। यहाँ लिखिए, पहला वाला ये वाला हो गया 360, ये हमारा पहला वाला था, ये हमारा दूसरा वाला था। इस चीज को याद रखिएगा, ये जो पहला, ये दूसरा, ये जो आपका मिश्रण जो है ये बटा में आ गया, इसलिए हमने इसको 3 से गुना करके बटा को हटाना है। रेशियो कभी भी बटा में नहीं रहता है, फ्रैक्शन में नहीं होता है, इस बात को याद रखिए। 600 आपका यहाँ हो जाएगा। अब क्या करेंगे? ये दोनों का अंतर यहाँ लिखिए, ये दोनों का अंतर आप यहाँ लिखिए। आप काटेंगे, 0 0 खत्म, 4 इकाई 4, 4 पंचे 20, यही तो आपका आंसर हो गया 5:1 आंसर। क्वेश्चन को समझ लीजिए बाबू, ये सब क्वेश्चन, ये टाइप दे दीजिए VVI टाइप, ये टाइप का नाम हो गया VVI टाइप। इस चीज को याद रखिए, इस टाइप आपका VVI यही क्वेश्चन है। इस टाइप से क्वेश्चन आपका SSC का अगर एग्जाम दे रहे हैं, चाहे रेलवे का दे रहे हैं, ये दो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है। आपको क्वेश्चन को पकड़ लिए तो ठीक है, नहीं तो वहीं आपका जो है दिक्कत कर देगा। क्वेश्चन को पकड़ना सीखिए। हम क्वेश्चन किस टाइप, सब क्वेश्चन लाया कि किस तरह का है, लेकिन क्वेश्चन को पकड़िए किस टाइप का क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन पकड़ लिए तब तो बहुत इजी है। तो आपका क्वेश्चन में जो है 1 2 दे रहा है, जबकि नीचे में आपका विक्रय मूल्य दे रहा है, बेचने पर इतना % का लाभ होता है, तो उसको भी क्रय मूल्य निकालेंगे। क्योंकि आपको दोनों क्रय मूल्य दिया हुआ, ये क्रय मूल्य का हो गया आपका, तो आपका निकालेंगे 400/3, इसको 3 से गुना करेंगे। हम जानते हैं रेशियो कभी भी बटा में नहीं होता है, तो गुना करके बाहर निकाल, इसको अब रेशियो में आ जाएंगे। ये अब वेन डायग्राम में, वेन डायग्राम पहला वाला, ये दूसरा वाला, ये आपका मिक्सचर जो मिश्रण है, यहाँ लिखेंगे मिश्रण मेरा 400, ये आपका पहला वाला, ये दूसरा वाला, ये दोनों का अंतर क्रॉस करके इधर, ये दोनों का अंतर क्रॉस करके इधर काटेंगे, जो कटेगा वही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दे रहा है 24.20 रुपया। क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। 24.20 रुपया प्रति केजी के चावल, 18.50 रुपया प्रति केजी के चावल 70 केजी चावल में मिलाया जाए, मिश्रण को 23 रुपया प्रति केजी बेचने से 15% का लाभ हो। नीचे से बनाना चालू करेंगे। सबसे पहले तो क्रय मूल्य को निकाल दीजिए। क्रय मूल्य बराबर जानते हैं विक्रय मूल्य गुना 100। विक्रय मूल्य आपका 23 दे रहा है, गुना 100 बटे
15% का लाभ, यानी 100 में 15 जोड़िएगा, 115, ये काटिएगा, इसको काटेंगे तो हो जाएगा आपका 20। अब क्या करेंगे, अब आ जाएंगे आपका वेन डायग्राम में। ये पहला वाला, ये दूसरा वाला, ये जो निकला ये मिश्रण बीच में लिखिएगा। पहला वाला 24.20 यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद 18.50, इसको आप घटा के देखिए कितना आ जाएगा। ये दोनों का अंतर घटाइएगा तो 20 है, इसमें आपको माइनस करना है 18.50, 10 में 5 गया 5, 9 में 8 गया 1, आ गया आपका 1.50 रेशियो। ये दोनों को घटाइए, 24.20 में 20 को माइनस कीजिएगा तो 4.20, यही तो आएगा। अब देखते हैं यहाँ पर दशमलव 2 अंक के बाद यहाँ है, 2 अंक के बाद यहाँ है, यहीं से हटा देते हैं। 10 अब कटेगा, 3 पचे 15, 3 कहीं 3, 3 चौके 12, आपका आ गया 5:14। आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 18.50 केजी के 70 केजी चावल, 18.50, 18.50 वाला हमारा मान कितना आया, 14, तो इसी 14 का तो मान दे रहा है आपका 70। 14 से 14 पंचे 70। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि 18.50 प्रति केजी 70 के चावल में कि कितना मिलाया जाए, तो क्या कीजिएगा, ये जो आया इसमें आपका ये वाला मिलाने कह रहा है, तो ये वाला में कितना आया था आपका 5, इसी 5 से गुना कर दीजिए, आपका 25, यही तो आंसर है। 25 केजी हो जाएगा आपका, कितना केजी मिलाया जाए। ये क्वेश्चन को समझ लीजिए, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, डबल स्टार मान लीजिए, इसमें थोड़ा सा जोड़ दिया यहाँ पर 70 वाला है, इस चीज को याद रखिएगा, यहाँ आपका थोड़ा जोड़ा हुआ है। क्वेश्चन आपका 2 तरह का दे रहा है, क्रेमुल आपका, फिर यहाँ पर विक्रेमुल लास्ट में दे रहा है आपका लाभ परसेंट 15%। सबसे पहले इसको, सबसे पहला काम इसको निकालेंगे, ये जो निकलेगा ये तो बीच में रखेंगे। अगर हमारा बटा में रहता तो बटा में दोनों को नीचे से गुना करके हटाते, इस चीज को याद रखिएगा। अब क्या करेंगे, ये दोनों को घटा के यहाँ लिखिए, ये दोनों घटा के यहाँ लिखिए। कहता 18.50 वाला 70 किलो चावल, तो इसका हम रेशियो में कितना आया 14, इसी 14 का तो मान दे रहा 70, काट दिए, कह रहा ये वाला चावल कितना मिला दे, इसी का गुना कर दिए, इसका रेशियो 5 से गुना कर दिए, वही आंसर। चलिए नेक्स्ट आइए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपका कह रहा है 10.60 रुपया प्रति केजी कि कितनी चीनी 6.40 रुपया प्रति केजी की 48 किग्रा चीनी में मिलाई जाए कि मिश्रण को 11 रुपया प्रति केजी बेचने से 25% का लाभ हो। क्रेमुल सबसे पहला काम आपको हम बताए हैं, क्रेमुल 11 गुना 100 बटे 100 में 25 जोड़ दीजिए, 25 पचे 25 चौके 11 चौके 44 बटे 5, एक काट के देखिए दशमलव ला दीजिए, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, ये आपका मिश्रण हो गया। वेन डायग्राम में आ जाएंगे, पहला दूसरा, ये जो निकला ये आपका बीच वाला। अब क्या करेंगे, पहला वाला आपका 10.60, दूसरा वाला 6.40। अब क्या करेंगे, इस दोनों का घटाएंगे, कितना अंतर यहाँ पर आएगा, तो 8.8 में घटा दीजिए 6.40, अपने मन से 0 कीजिए, 0, 8 में 4 गया 4, 8 में 6 गया 2, तो हमारा 2.40
40 अनुपात, इसको अंतर कितना है घटाइए, 10.60, 8.80, 0, 16 में 8 गया 8, 9 में 8 गया 1, 1.80। अब क्या करेंगे, 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव हटाएंगे, 1 0 1 0, ताकि आपका हो जाएगा 3 से 3 8 24, यहाँ आपका हो जाएगा 3 6 18, फिर कटेगा 2 चौके 2 तिया, यहाँ तक काट के आ जाएंगे। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 6.40 रुपया प्रति केजी की 48 किग्रा जो है आपका चीनी, ये वाला कह रहा है, ये वाला का चीनी, इसका रेशियो कितना 3, इसी का तो मान दे रहा है 48, काटेंगे 16। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि 10.60 का कितना इसमें मिलाया जाए, तो 10.60 वाला आपका इधर वाला आ गया 4, इससे गुना कर दीजिए, 16 छक्के 64 केजी, आपका यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को समझ लीजिए, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टाइप ही, तो इस टाइप में आपका थोड़ा सा यहाँ जोड़ा हुआ है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। क्रेमूल सबसे पहला काम यहीं से चालू करेंगे, नीचे से विक्रेमूल आपका 11 रुपया, क्रेमूल का फॉर्मूला जानते हैं, आपको बता दिए हैं, विक्रेमूल गुना 100/100 गुना जो आपका प्लस माइनस, अगर लाभ रहेगा तो 100 प्लस कीजिएगा, हानि रहेगा 100 माइनस कीजिएगा। तो हमारा 25% का लाभ दे रहा है, उसमें आपका जोड़ दिए, यहाँ पर आया, इसको हम भाग देकर दशमलव ला दी, क्योंकि सब दशमलव में है इसलिए हमको असुविधा हो गया, तो इसको दशमलव ला के बना लेंगे। ये दोनों का अंतर इधर लिखिएगा, ये दोनों का अंतर लिखिएगा, क्रॉस करके काटेंगे। आपका 6.40 वाला का कह रहा है 48 केजी, तो इसका हमारा रेशियो में कितना आया 3, इसी 3 का तो मान दे रहा है, काट देंगे। इसका वाला पूछ रहा है, इसका रेशियो कितना 4, इससे गुना कर दीजिए, वही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब आते हैं इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 रुपया प्रति केजी के 69 किग्रा दूध में, 14 रुपया प्रति केजी के 69 किग्रा दूध में कितना पानी मिलाया जाए कि मिश्रण 13.80 रुपया प्रति केजी बेचने पर 20% का लाभ हो। चलिए क्रेमूल निकालते हैं, 13.80 गुना 100 बटे कह रहा है 20% का लाभ, 100 में 20 प्लस करेंगे, इसको उठाइए, यहाँ पर 100, ये 100 100 कट गया, 1 0 1 0, अब काटेंगे, 4 तिया 12, 6 से काटिए, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 6 तिया 18, ये आपका आ गया 23/2, तो 23/2 आपका आ गया, तो 23/2 पहला वाला कितना था आपका 14 रुपया प्रति केजी, यही था। दूसरा वाला का आपका मान नहीं दिया, कहा कितना पानी मिलाया जाए, तो मान लीजिए 0 मिलाते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ 2 है, इसको 2 से गुना करके निकाल देंगे, गुना करके बाहर निकाल दीजिए, ये हो जाएगा 14 दूना 28, 23, ये 0, ये तो आपका मिश्रण हो गया। वेन डायग्राम में आ जाते हैं, ये आपका 23, 28, 0, ये पहला वाला आपका क्या दे रहा है, ये दूध है, या पानी आपका नहीं दे रहा, पानी का आपका 0 मानना पड़ेगा। ये दोनों का अंतर करके इधर लिख दीजिए, इसका अंतर करके इधर लिख दीजिए, ये अंतर कीजिएगा तो यहाँ आपका 23 ही होगा, ये कीजिएगा तो 5 होगा, 23 और 5। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि 14 रुपया वाला 69 किग्रा, तो 14 रुपया वाला हमारा कितना आया था, 14 रुपया वाला आपका ये वाला, इसका आपका आया 23, इसी 23 का मान दे रहा है 69, तो काटिए 3 बार में,
आप क्या करेंगे कि पानी वाला आपका कर कितना पानी मिलाकर, जैसे इसमें क्या कीजिए, पानी वाला हमारा कितना आया था, पानी वाला रेशियो आया था 5, 5 से गुना करेंगे बराबर 5 दिया 15, यही आंसर। क्वेश्चन को समझ लीजिए। ये क्वेश्चन हम कहे थे नीचे से बनाना चालू करेंगे। सबसे पहला काम क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य दिया हुआ 13.80 गुना 100, 20% का लाभ, 100 में 20 प्लस कर दिए। अब क्या करेंगे, इसको काटिए तो 23/2 हमारा पहला वाला दूध दे रहा है, ये दूध है, ये पानी है, पानी का नहीं दिया है, हम पानी को 0 मान लिए, 0 पानी मिलाया है। अब क्या करें, इसको 2 को हटाना जरूरी है, तो हम क्या किए, इसका जो 2 से गुना करके हटा दिए, 2 से यहाँ गुना किए, इसको गुना करके हटा दिए। अब क्या किया, आपका वेन डायग्राम में आ गए। वेन डायग्राम में आने के बाद एक तरफ दूध एक तरफ पानी, ये बीच का 23, तो दूध हमारा निकल कर आया 28, पानी हमारा 0, इस दोनों का अंतर यहाँ, इसका अंतर यहाँ, इसका मान दे रहा है आपका 69, दूध वाला का मान दे रहा है 69, दूध वाला का हमारा रेशियो में 23, 23 का मान 69, काटेंगे 3, पानी वाला पूछ रहा है, पानी वाला हमारा 5, 5 से गुना कर दिए, यही आंसर। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रहा है, आ जाइए, 84 पैसा प्रति केजी का कितना नमक 48 पैसा प्रति केजी के 25 केजी नमक के साथ मिलाना चाहिए कि मिश्रण को 80 पैसा प्रति केजी बचने पर 25% का लाभ हो। सेम क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन में आपका पहले क्रय मूल्य निकाल दीजिए। सबसे पहला काम क्रय मूल्य, नीचे से विक्रय मूल्य दे रहा है 80 पैसा, तो 80 गुना 100 बटे आपका दे रहा 25% का लाभ, तो 125, 25 से काटिए 25 चौके 100, इससे काटिए 16, 16 चौके 64, ये बीच का मान निकल गया। वेन डायग्राम पर आ जाइए। आपसे कह रहा है ये पहला वाला कितना दे रहा है 84, दूसरा वाला कितना दे रहा है 48, बीच का मान हमारा 64, इसको माइनस कीजिए, यहाँ लिखिए 64 में 48 को माइनस कीजिएगा, 14 में 8 गया, आपका कितना हो जाएगा 6, 5 में 4 गया 1, अनुपात इसको माइनस कीजिएगा 20, काटिए 4 चौके 16, 4 पंचे 20, यहाँ तक आ जाएंगे। इस टाइप का क्वेश्चन बनाने का आपको बताएं कि नीचे से चलिएगा। सबसे पहला काम क्रय मूल्य, आपका नीचे विक्रय मूल्य दिया हुआ है, बेचने पर का मतलब विक्रय मूल्य, खरीदने का मतलब क्रय मूल्य, तो आपसे कह रहा है कि इतना रुपया में बेचने पर 25% का लाभ होता है। सबसे पहला काम क्रय मूल्य निकाल दीजिए। ये हमारा मिश्रण निकल गया, बीच का मान पहला वाला दे रहा है, दूसरा वाला दे रहा है, ये दोनों को घटा के इधर लिखिए, ये दोनों को अंतर करके इधर लिखिए, काटिए। अब क्वेश्चन कहिए, क्वेश्चन कह रहा है कि आपका 84 पैसा प्रति केजी का कितना नमक, इसके बारे में कह रहा है, ये कितना नमक मिला है। 48 पैसा प्रति केजी का इसका दे रहा है, इसका मान दे रहा है, ये 5 का मान आपका दे रहा है आपका 25, काटिए 5 बार में, इसके बारे में कह रहा है, इस गुना कर दीजिए, 5 चौके 20, यही तो आंसर होगा। क्वेश्चन को समझ लीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही सब तक क्वेश्चन आता है, खासकर आपका एसएससी का क्वेश्चन में। याद रखिए एसएससी का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है, रेलवे में भी आता है, याद रखिए। तो आपको नीचे से चलेंगे, आपका विक्रय मूल्य गुना 100 बटे 25% लाभ, इसको निकालने के बाद आप नीचे यहाँ आने का देखेंगे किसका मान दे रहा है, तो ये वाला का मान दे रहा है 25, काट दिए, इसका वाला पूछ रहा है, इसका वाला रेशियो में कितना है 4, इससे गुना कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दे रहा है
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका दे रहा है एक विक्रेता 15 रुपया प्रति केजी की दर से 120 केजी चावल खरीदकर 25 रुपया प्रति केजी वाला कितना चावल मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 19 रुपया हो जाए। इसमें आपका ना विक्रय मूल्य दे रहा है, ना लाभ परसेंट हानि परसेंट दे रहा है, कुछ नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन। डायरेक्ट वेन डायग्राम में आ जाएंगे, इसको बना लीजिए। आपका जो है पहला वाला दे रहा है 15 रुपया, दूसरा वाला 25 रुपया, आइए आपका 19 रुपया मिश्रण। सबसे पहले ये दोनों का अंतर इधर लिखेंगे, हो जाएगा 6, ये दोनों का अंतर इधर लिखेंगे और बीच में अनुपात 2 तिया 2 दूना 4। अब आपसे क्वेश्चन पे आइए, अब कह रहा है एक 15 रुपया वाला 120 केजी चावल, 15 रुपया वाला, तो 15 वाला का मान हमारा कितना रेशियो में आया, 3। इसी 3 का तो मान दे रहा है 120 काटिए 40, इसके बारे में कह रहा है 25 वाला निकालने कह रहा है, इसका मान कितना है 2, इससे गुना कितना 80, यही तो आंसर। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग यहीं पर रहने देते हैं, ज्यादा बताएंगे तो आप लोग भी बोरियत होने लगिएगा, वीडियो मेरा लंबा चल जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए, लेकिन रोज पढ़िए। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, जितना आपको बता रहे मेरे छोटे भाई बहन, आप लोग इसको पढ़िए, यही आपका काम आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट आज आप बताएं आपको, यही क्वेश्चन तो आपको आता है, क्वेश्चन आ जाएगा तो आप अच्छा अच्छा एग्जाम में पसीना छुड़ा देगा। याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन को पकड़ना सीखिए, किस टाइप से क्वेश्चन आता है। आप क्वेश्चन ही नहीं पकड़ पाइए अगर आप क्या बनाइएगा, वहां पर आपको सोचने का टाइम नहीं दिया जाएगा कि आप 2-4 मिनट से सोचिएगा किस टाइप से आएगा, किस कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा फॉर्मूला लगाएं, कैसे बनेगा, तब तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। अपने आप को अप टू डेट रखिए। मैं प्रत्येक दिन इसी बात को कहता हूँ, अगर आपको सफलता लेना है, अगर सक्सेस होना है, तो आप हर दिन बनाइए क्वेश्चन को, अपडेट रखिए अपने आप को, तभी सक्सेस मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका भी रिजल्ट में नाम हो, रिजल्ट में आप देखने जाइए तब का रोल नंबर वहां पर हो, तो मेरा बात मानिए, अपने आप को अप टू डेट रखिए, आपको अप टू डेट रखिए, ऐसा पढ़िए कि आपका जो है क्वेश्चन आ जाए। अच्छा से पढ़िए, बस यही कहना चाहते हैं। हर एक सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए, किसी एक सब्जेक्ट को अच्छा करने से नहीं होगा, कंपटीशन हर एक सब्जेक्ट को मजबूत चाहिए, जीके जीएस हो, रीजनिंग हो, मैथ हो, करेंट अफेयर्स हो, हमेशा अपडेट रहना है। अभी कौन सा मिनिस्टर बना, कौन सीएम बन रहा है, कौन इस्तीफा दे रहा है, कौन देश का प्रधानमंत्री कौन है, कहाँ का मुद्रा क्या है, कहाँ का करेंसी क्या है, वो सब याद रखना है। ये सब तो करंट अफेयर्स की बात है, तो आपको जब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हर एक चीज पे आपको ध्यान देना है, इस चीज को याद रखिए। आपको सफलता के एक ही सूत्र है, स्पीड, स्पीड के साथ शुद्धता लाना है, तभी आपको जो है आपको एक सक्सेस मिलेगा। स्पीड एक्यूरेसी यानी शुद्धता के साथ सही बनाइए, एकदम सही क्वेश्चन बना रहे हैं, एकदम शुद्धता, उसमें एकदम गलती का संभावना नहीं होना चाहिए, तब आपको जो है रिजल्ट बनेगा। एक बार रिजल्ट ला के देखिए कि आपका घर में आपका माता पिता का कितना रौनक बढ़ जाएगा। इस चीज को याद रखिए, आप सफल कीजिएगा, आपका घर में नाम होगा, उस समाज का नाम होगा। आप एक बार बन कर तो देखिए कितना नाम होता है। आपके घर में कोई एक सर्विस हो जाता है, कोई नौकरी हो जाता है, कोई साहब बन जाता है, कोई अफसर बन जाता है, सिर्फ आपका घर का ही नाम नहीं, आपके समाज का नाम होता है, आप उस समाज को प्रकाश कर रहे हैं। इस चीज को याद रखिए। इसलिए मेरे छोटे भाई बहन, आप लोग पढ़िए, अच्छा से पढ़िए, इसमें आपको 1 रुपया भी कोई फी नहीं देना है, इस बात को टेंशन दूर रखिए। मैंने पहले कहा था, इसमें मैंने 1 रुपया कोई फी नहीं लूंगा, फ्री एजुकेशन, 1 रुपया नहीं देना है। आप पढ़िए, हमारे अंदर जो भी पढ़ाने की क्षमता है, जो हम जानते हैं, वो आपको हम दान कर रहे हैं।
शिक्षा दान कर रहे हैं, इस चीज को याद रखिए। इसलिए मेरा हर बार एक ही रिक्वेस्ट है बाबू, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।